कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, इसका आगे सब कुछ है पुराना। मैं सलीम जोकड़वाला, और ये काम 1992 से हम शुरू किया। 1992 1 अगस्त पहला काम हमारा हुआ क्लिफ कंपनी लंच स्ट्रीट में। वहाँ से ये काम शुरू किया। जब 2 जोकड़ बना करके रेडी किया तो समझ लीजिए कि एकदम धमाका हो गया। फिर तरह तरह का ऑर्डर आने लगा हर कंपनी से, तो हमको समझ में आया कि ये काम आगे बढ़ सकता है। जब स्टार्टिंग ये काम शुरू किया तो दोस्त लोग मजाक से टोंग करने लगा, ए जोकड़ ए जोकड़ ए जोकड़। तो हम देखा इसको कब तक हम झेलेंगे, तो सलीम अहमद का जगह हम अपना नाम रख लिया सलीम जोकड़वाला। तो सबका मुंह बंद हो गया, चुप, ये तो सलीम जोकड़वाला ही हो गया। मेरा नाम जोकड़ 500 बार हम देखा। 500 बार देखने का मतलब ये हुआ कि उसमें राज कपूर क्या कर रहा है वो देखना है, और वो सीखना है, और वो सीख करके लड़का लोग को सिखाना है। वही ट्रेन हम देते हैं कि राज कपूर कैसा काम करता है। द गोल्ड रश वो भी हम बहुत बार देखा है, रोज दिन भर द गोल्ड रश देखते थे। गोल्ड रश हटाया मेरा नाम जोकड़, मेरा नाम जोकड़ हटाया गोल्ड रश, डेली। तो चार्ली चैप्टन कैसा चलता, कैसा उठता, कैसा बैठता, कैसा हटता, वो सब सीख करके फिर हम सब लड़का लोग को वही ट्रेनिंग दे करके मार्केट में छोड़ते हैं। ओबराय ग्रैंड में हर संडे को हमारा एक जोकड़ जाता था। तो कोई भी चीफ गेस्ट आने से उसका रूम में जा करके बेल मार के उसे हंसाना और फूल का गुलदस्ता पेश करना, मज़ा आता था। नाना पाटेकर भी मज़ा किया, गोविंदा भी मज़ा किया, बहुत सारे स्टार आए, उन लोग को मज़ा दिया गया। उसी तरीक़े से एक दिन अमिताभ बच्चन आए हुए थे, उनके रूम में बेल मारा, फूल का गुलदस्ता लेकर के खड़े थे। वो बहुत गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए कि हमको जोकड़ भेज करके मेरा मजाक उड़ाया। वो फ़ोन करके कंप्लेन कर दिया होटल का मालिक को कि हमारा पास जोकड़ भेज करके मजाक उड़ाया है। डिलक्स 5 स्टार होटल का ये डिसिप्लिन है। बहुत अफसोस हुआ कि हम हंसाने गए थे, रो करके वापस आए। तो उसके बाद फिर भी हिम्मत हम नहीं हारा कि यही काम को छोड़ना नहीं है। सब तो गुस्सा नहीं होता है, 100 में 200 में एक आदमी गुस्सा हो जाता है, तो उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो चैलेंज को भी हम लोग एक्सेप्ट करके काम को करते हैं। हमारा घर में कोई दुख हो, तकलीफ़ हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, लेकिन हम लोग वो सबको एक साइड रख करके काम करते हैं, हंसने हंसाने का, और हंसाते हैं। तो अपना टारगेट है कि हंसाना, किस तरह कलकत्ता शहर को हंसाए। इसलिए कि दुनिया में ऐसी भी हंसी कम हो गया है। अभी हंसाना बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो चैलेंज को हम एक्सेप्ट किया है। लेकिन कुछ ऐसा जगह में हम लोग भी बहुत खुश होकर आते हैं, हम लोग भी बहुत हंस के आते हैं। जैसे एक शादी वाड़ी में गए थे तो वहाँ बहुत फिल्म स्टार लोग आए हुए थे, बहुत बड़े बड़े स्टार थे। वहाँ शम्मी कपूर जी भी थे। तो शम्मी कपूर जी देखे, बोले अरे ये जोकर ये सब कौन किया। तो हम बोला कि सर ये सर्कस का बाहर निकालने वाले हमें। बोले तुम्हारा नाम सुना है, राज कपूर का बाद सलीम जोकड़वाला। तो उस दिन हमको बहुत खुशी महसूस हुआ था कि इतना बड़ा आर्टिस्ट का भाई बोल रहा है कि राज कपूर का बाद सलीम जोकड़वाला। तो ये रिटर्न जो आता है तो दिल को छू के निकल जाता है। लगता है कि इसका काम का मेरा रिटर्न हमको मिला है। कोई दुखी इंसान, उसको जा कर के एक पल के लिए अगर हम खुशी दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा भी हुआ कि कुछ हॉस्पिटल से खबर आया मेरा पास हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से कि हॉस्पिटल में जाना है, पेशेंट लोग को हंसाना है। तो हम हॉस्पिटल में भी गए, सब पेशेंट लोग भर्ती है, वहाँ जोकड़ बन गए, चार्ली चैपलिन बन गए। सब पेशेंट लोग को हंसाना, पेशेंट लोग का संग खेलना, उससे माने कितना बड़ा पेशेंट को फ़ायदा पहुंचता है। पेशेंट बीमार पड़ा हुआ है, वो कितना सदमा में है, लेकिन थोड़ा देर के लिए जोकड़ जाके उसको हंसा पा रहा है। तो ये मेरा किस्मत है कि हमको मौका मिला उनको हंसाने का। कुछ पेशेंट का ज़िंदगी कुछ पल का रहता है, वो उसको भी तो हम हंसा पाए ना। तो इस तरह का कुछ नर्सिंग होम में भी शांता क्लोज हम बना के दिया था पेशेंट लोग को हंसाने का। तो पेशेंट जब एक खुशी पा रहा तो वो खुशी हमको कितना खुशी मिलता है, एक पेशेंट को हंसा पा रहे हैं। कुछ पेशेंट तो माने लास्ट स्टेज में भी है, उसको भी हंसाने का मौका मिला। तो हम समझते हैं दुनिया में इससे बढ़िया काम नहीं है। मेरा नज़र में इससे बढ़िया कोई काम नहीं है जो हम ये काम को छोड़ के दूसरा काम में जाए। हर इंसान चाहता है कि अच्छा से अच्छा काम करे। मेरा नज़र में ये काम सबसे अच्छा है। बहुत दुख है हमारी ज़िंदगी में, दुख इतना है कि वो दुख हम आपको बता नहीं सकते। इसलिए कि मेरा काम दुख बताना नहीं है, मेरा काम दुख को छुपा के सुख बताना है। तो अपना तकलीफ़ को अंदर रख करके जाहिर नहीं करते, इसलिए कि दुनिया भी तो बहुत ख़राब है ना कि अपना दुख बताने से तो मेरा हल नहीं कर देगा। तो उसको अंदर रख करके अपना सुख बताने का, अपना खुशी बताने का। दुख तो बहुत है। क्या चार्ली चैपलिन को दुख नहीं था? उसका प्रेमिका उसको धोखा दी, उसका घर बिक गया, घर से बेघर हो गया, लेकिन तो हंसाना नहीं छोड़ा, हंसा ही रहा है। हमारा भी उसी तरीके का छोटा सा घर है,
कारोबार का प्रॉब्लम है, फैमिली चलाने का बहुत किस्म का प्रॉब्लम है। लेकिन उस सब प्रॉब्लम में अगर हम उलझ जाएंगे तो फिर ज़िंदगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा ना। 2 दिन का ज़िंदगी हंस के तो काटना होगा। 1918 में हमारा दादाजी सहारनपुर से कलकत्ता आए। 1918 से हम लोग यहीं बस गए और मुल्क वगैरह कहीं नहीं गए, हम लोग यहीं गए, कलकत्ता ही गए। हमारा पिताजी ये लाइन में बहुत पुराने हैं। क्रिसमस डेकोरेशन का ये सब काम जो है हमारा पिताजी कलकत्ता से पूरा इंडिया में फैलाए। उन्हीं का देख करके ये काम हम लोग करने लगे। आज ये काम का जरिए बड़े बड़े होटल में हम लोग को जाने मिलता है क्रिसमस डेकोरेशन करने के लिए। अब जब क्रिसमस डेकोरेशन के लिए गए तो वहीं से हमको ऑर्डर मिला 92 में जोकड़ का। फिर मेरा काम वहाँ से थोड़ा टर्न लिया, जोकड़ का काम आने से फिर हमारा काम बहुत आगे बढ़ा। अब मेरा दोनों लड़का है, पूरा काम उन लोग संभाला, वही लोग देख रहा, वही लोग चलाएगा। मेरा जाने के बाद मेरा दोनों लड़का संभालेगा। और बड़ा लड़का का भी बेटा जो है वो भी बड़ा हो ही गया, 10 में पढ़ रहा है, फिर वो भी उतर जाएगा मैदान में। पीछे टीम रेडी है, पीछे आपका टीम रेडी है, काम चलता रहेगा। आदमी आनी जानी है, आते रहेगा जाते रहेगा, आया हुआ गया, पीछे से जो आया वो काम करेगा, चलते इसी तरह चलता रहेगा।